गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल आदर्श ऑनलाइन के ऊपर। स्टैंडर्ड 5 पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट मैथमेटिक्स जुलाई 2020। टोटल मार्क्स वी हैव 25। तो आज हम इस पेपर का सल्यूशन आपके सामने रख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फिगर और वर्ड्स। यहाँ पर हमको स्पेलिंग दी है 1003 इन वर्ड्स, और अगर हम उसको डिजिट्स में लिखेंगे, नंबर्स में लिखेंगे, तो वो होगा 1003 यानी 1003। उस तरह से हमको यहाँ पर 10,600 दिया है एंड वी हैव टू राइट द गिवन नंबर इनटू द वर्ड्स, तो वो होगा 10,600। 55,020 हम इस तरह से लिख देंगे 55,020। फोर्थ 65,310 which will be written like this 65,310। 20,500 20,540 number is 20,540 which will be written like this 20,540। Question number 2, answer the following question, which is the greatest number from the given below। 4,582, 4,528, ये तो दोनों छोटे नंबर्स है। 4,852 एंड 4,825, तो 52 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, तो आई विल चूज 4,852। अमोंग द गिवन बिलो विच वन इज करेक्ट, तो इसमें हम लेंगे बी ऑप्शन, क्योंकि 5,004 एंड 5,040, दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन। Question number 3 is, which is the nearest number to 10,000? 15,000, 11,540, 12,040 and 10,050. So 10,050 is the nearest to 10,000. Then question number 4, question number 3 का first, second, third, this question will be solved in a statement, और उसका मैंने डिटेल में आपको आंसर दिया है। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। A shopkeeper has purchased the given below item from the wholesaler, for which item he would given more money, how much more money he would give। जैसे कि हम देख सकते हैं, नंबर 1 मोबाइल 5,000 रुपीज़ का है, 2 आइटम लिए, यानी इट विल बी कॉस्ट 10,000। इसका सोल्यूशन मैं आपके सामने बता रहा हूँ। सो नाउ यू कैन सी दैट मनी ही वुड गिव फॉर मोबाइल इज 5,000 इंटू 2 and it is 10,000. Money he would give for ironing machine is 1,000 for one piece, and he has purchased 12 pieces, so 1,000 into 12, 12,000 rupees. Okay, so 10,000 and 12,000 for respectively mobile and ironing machine. Now answer 1, he would give more money for ironing machine, है ना, वो 12,000 है। And answer 2, he would give how much money more, तो 12,000 minus 10,000 it is equal to 2,000 more। So this is question number we have question number 4 for the second question। Then the next, answer the following question based on a table below। we have given a table जिसमें चीकू, मैंगो, दो फ्रूट्स दिए हैं, एंड एक का प्राइस दिया है, रेट दिया है, और दूसरे का प्राइस हमको दिया हुआ है। ओके, पहले सवाल ये था कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 2 किलो चीकू। तो 1 kg चीकू फॉर 40 रुपीज़, तो 2 kg चीकू फॉर हाउ मच, तो हम क्या करेंगे, 40 और 2 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, एंड 40 इंटू 2 80, तो 2 kg चीकू जो है वो 80 रुपीज़ के हो जाएंगे। इट इज़ वेरी सिंपल आंसर। देन वी हैव 4 kg मैंगोज कॉस्ट 600 रुपीज़, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 kg मैंगो। सिंपल आंसर है, हम 600 को 4 से डिवाइड कर देंगे। 600 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 150 रुपीज़। सो डियर, 1 kg मैंगो विल बी कॉस्ट 150 रुपीज़। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, if all the students in class get together and save ₹32 per month, how many rupees will be collected in 10 months? So dear, यहाँ पर हम एक महीने में 32 रुपये जो है वो बचाते हैं, तो 10 महीनों में वो कितना होगा, तो वी विल मल्टीप्लाई 32 इंटू 10। हम 32 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर 320 रुपीज़। तो आफ्टर 10 मंथ वी विल सेव और कलेक्ट 320 रुपीज़। Next question we have third question. Nisha has 100 rupees.
शी स्पेंड 1/4 मनी ऑन नोटबुक्स एंड बाई 5 पेन्स। जब हम इसको इकट्ठा पढ़ेंगे ये बड़ा मुश्किल लगेगा। निशा हैज़ 100 रुपीज़, then she spend 1/4 money in notebooks and buy 5 pens worth ₹10 from the remaining amount. How many rupees are left with her? इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे how amount spent on notebooks. You can see 100 का 1/4 करेंगे, then the answer is 25 rupees. Okay. देन अमाउंट स्पेंट ऑन पेन्स, जो पेन खरीदे उसने, कितने पेन परचेज किए उसने? 10, ईच हैव 5 रुपी कॉस्ट। ओके, 10 रुपीज़ कॉस्ट की 5 पेन परचेज की, तो वो हो गया 50 रुपीज़। अब 50 + 25 कितना हो गया? 75। ही हैज़ 100 रुपीज़ एंड नाउ ही स्पेंड 75 रुपीज़, तो माइनस करेंगे तो व्हाट अमाउंट शी लेफ्ट विथ हर? ₹25। उसके पास कितना पैसा बच जाएगा? 25। तो ये हो गए हमारे डिटेल आंसर्स। और अब इसके आगे का पेपर भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और आपके जो भी सजेशंस हो वो हमको कमेंट बॉक्स में लिखे। थैंक यू। तो अब हम आगे बढ़ते हैं विद क्वेश्चन नंबर 4। वी हैव क्लासिफाई द गिवन एंगल्स इनटू द लेस देन right angle and more than right angle. Means right angle, obtuse angle and acute angle. Okay, so this one is a right angle, this is obtuse angle, mean more than right angle. This is, यहां पर मैं आपको लिख के बता दूं, this is more and this one is less. So this is less than 90 degree. Okay dear, now we have a word or the name called Saumya. We have different letters like SAUMYA. Let's study the question. Numbers of right angle in S and U. देखो, अगर हम S देखेंगे तो S में we have 4 different angle, 1, 2, 3 and 4. Okay, so 4 right angles. और U में अगर हम देखेंगे तो we have 2 right angles. And we have the letter A जिसमें less than राइट एंगल अगर हम देखेंगे तो वी हैव 3, एंड एम के अंदर अगर हम देखेंगे तो 1, 2 एंड 3 यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसको 3 कर देते हैं, एक एंगल यहाँ पर भी बन रहा है। ठीक है, इसके बाद वॉच आ गई। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको बोला था स्मॉलर देन राइट एंगल, तो हमने यहाँ पर 2 o'clock सेट कर दिया, इट इज स्मॉलर देन राइट एंगल। यहाँ पर राइट एंगल बोला था तो हमने यहाँ पर इस तरीके से बना दिया है, एक 3 पर है, एक 6 पर है, तो इट मेक्स राइट एंगल हियर। और एक ऑब्ट्यूज यानी बिगर राइट एंगल बनाना था तो हमने वहाँ पर 10 पर और 3 पर इस तरह से मैंने मिनट हैंड आवर हैंड को सेट कर दिया। तो ये हो गया हमारा बिगर देन राइट एंगल। एंड द लास्ट वन इज क्वाइट ट्रिकी क्वेश्चन। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 2 ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन योर हाउस एंड द नेम ऑफ द एंगल्स। जैसे यहाँ पर हमको पूछा कोई भी 2 ऑब्जेक्ट के नाम लिखो और वो कौन से एंगल्स बनाते हैं वो बताइए। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया? सबसे पहले टेबल कॉर्नर ले लिया। टेबल का जो कॉर्नर होगा वो इस तरह से होगा और वो राइट एंगल बनाता है। और अगर हम बुक की एजिस ले लें यानी वो फ्लैट अगर हम सरफेस ले लें तो वो 180 डिग्री बनाता है। तो टेबल कॉर्नर 90 डिग्री एंड बुक एजिस 180 डिग्री। आपका ये पूरा पेपर का सोल्यूशन हो गया है, तो आप इसको अपनी नोट्स में कंप्लीट कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।